तो आज है कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति है। देखो षष्ठी विभक्ति हो गई है ना। और अब है सप्तमी विभक्ति, लास्ट विभक्ति है। अधिकरण कारक है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति जहाँ भी मतलब अधिकरण जहाँ भी होगा ना वहाँ सप्तमी विभक्ति लगती है। अधिकरण का क्या मतलब होता है? एक प्रकार से आधार होता है। जैसे मैं घर में रहती हूँ तो रहने का आधार क्या है? घर मेरा आधार है। या मैं उपवन में टहलती हूँ तो टहलने का आधार क्या है? उपवन है। ऐसे ही मैं सोती हूँ तो सोने का आधार चारपाई वगैरह, जो भी मतलब हमारे रहने का, खाने पीने, जैसे भी जो भी हमारा आधार होता है ना उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। और अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक किससे होता है? कह रहे आधारो अधिकरणम, अर्थात जो आधार होता है उसी में अधिकरण कहा जाता है। यानी कर्तृ कर्म द्वारा तदनिष्ठ क्रिया यह आधार है, अर्थात जो भी क्रिया का आधार है। जैसे बैठना क्रिया का आधार वन है, सोना क्रिया का आधार चारपाई है, ऐसे ही खाने क्रिया का आधार प्लेट वगैरह है। तो जो भी क्रिया का जो आधार होता है ना, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि आधार किसका होता है, तो क्रिया का आधार देखा जाता है। जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका आधार होता क्या? देखो ये कई बार प्रश्न आ जाता है, तो वहाँ पे आप ऐसा दिमाग में नहीं आएगा कि कर्म के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, या कर्ता के आधार की, या क्रिया के आधार की। तो ध्यान रखना, जो भी हम क्रिया करते हैं क्रिया यह आधार है अधिकरणम, क्रिया का जो आधार होता है उसी की क्या होती है? अधिकरण संज्ञा कही जाती है। और आगे कहा सप्तम्य अधिकरणे च, मतलब जो भी क्रिया का आधार कहा जाता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। उसी अधिकरण में सप्तम्य, उसमें अधिकरण में कौन सी विभक्ति लग जाती है? सप्तमी विभक्ति लगती है, ठीक है। उसके कर्ण में यानी जो क्रिया है उस अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तम्य अधिकरण। सूत्र क्या कहता है कि जो भी आपने जिस भी क्रिया की अधिकरण संज्ञा की है उस अधिकरण में सप्तमी विभक्ति कही जाती है। मतलब जहाँ कहीं भी अब क्रिया का आधार बताया जाएगा, जहाँ भी क्रिया आधार से मतलब रखेगी वहाँ पे उस आधार में क्या होगी? सप्तमी विभक्ति रखी जाती है। आगे कहा आधार है त्रिधा, जो आधार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। मतलब संपूर्ण लगाए तो विषय में तीन ही प्रकार के आधार कहे जाते हैं। पहला आधार होता है औपश्लेषिक, ये औप आएगा, औश्लेषिक थोड़ा सा छूटा हुआ गलती से। एक होता है औपश्लेषिक आधार, दूसरा होता है वैषयिक आधार, और तीसरा होता है अभिव्यापक आधार। देखो औपश्लेषिक में क्या होता है? जो नॉर्मल आधार होते हैं ना, खाने का आधार, सोने का आधार, चलने का आधार, पीने का आधार, ये सारे जो नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल सामान्य जो आधार होते हैं ना, हम जिसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं, वो होता है औपश्लेषिक आधार। और आगे कहा वैषयिक। वैषयिक होता है एक किसी प्रकार की कोई इच्छा करना, राग रखना जिसके प्रति, मोह इत्यादि रखना। जैसे मोक्ष की इच्छा करता है, ठीक है, कैवल्य की इच्छा करता है, स्वर्ग की इच्छा करता है, ज्योतिष्टोम इत्यादि की भावना करता है। तो किसी प्रकार की कोई इच्छा जहाँ पर व्यक्त की जाती है ना, वो होता है वैषयिक आधार। नाम खुद से ही बोल रहा है वैषयिक, अर्थात किसी विषय में इच्छा रखी जाए, चाहत रखी जाए, वो कौन सा आधार होता है? विषय वैषयिक आधार बोलते हैं। और एक होता है अभिव्यापक आधार। देखो अभिव्यापक आधार क्या होता है? ये हर प्राणी में मौजूद मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे टहलने के लिए वन में जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टहलने के लिए सभी वन में चले जाएं। कोई छत पे टहलता, कोई अपने घर में टहलता, कोई टहलता ही नहीं है, तो ये एक प्रकार से अभिव्यापक नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वह चारपाई पर सोता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो चारपाई पर ही सोए जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो अभिव्यापक क्या होता है? अभिव्यापक आधार वो होता है जो सभी प्राणियों में विद्यमान मिले। जैसे सर्वस्मिन आत्मा, सभी के अंदर आत्मा विद्यमान है, ठीक है। यहाँ पे सर्वस्मिन में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, समिन प्रत्यय लग करके बनती है। तो क्या है अभिव्यापक? किसे कहते हैं? कि जो हर प्राणी में, चाहे पशु प्राणी हो, चाहे पशुत्व योनि का हो, मनुष्यत्व योनि का हो, किसी प्रकार की कोई भी योनि हो, आत्मा सबके अंतर्गत रहती है, तो वो होता है अभिव्यापक आधार। आपसे कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है आधार कितने होते हैं? तो तीन बताने हैं, तीन प्रकार के आधार कहे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको बताना है औपश्लेषिक। देखो ये औपश्लेषिक गलती से लिखा गया है, औपश्लेषिक होगा यहाँ पे, ठीक है, पै लगा देना। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार, ये तीन प्रकार के आधार कहे जाते हैं। अब आपसे पूछेंगे कटे आस्ते किसका उदाहरण है? मोक्ष इच्छास्ति किसका उदाहरण है? या सर्वस्मिनी
आत्मा किसका उदाहरण है, या ऐसे पूछ लेंगे, ये तीनों उदाहरण दे दिए जाएंगे, इसमें से पूछा जाएगा कि वैषयिक आधार का उदाहरण कौन सा है। तो चारों तरफ से जैसे भी घुमा फिरा के आपसे याद किया जाए, जैसे प्रश्न पूछा जाए, या पीछे के क्वेश्चन पेपर आपने किए होंगे या टाइम रहेगा तो मैं करवाऊंगी, उनमें आपको कई जगह मिलेगा ये प्रश्न कि आधार कितने प्रकार का होता है, मोक्ष इच्छा अस्ति, इस उदाहरण का कौन सा, ये किस उदाहरण का किस आधार का उदाहरण है। तो इस प्रकार से प्रश्न वहाँ पे मिलते हैं। तो क्या बताया कि अधिकरण जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति कही जाती है। अब इससे आगे सूत्र है, ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये एक बार आया हुआ है। ये कह रहे कि साधु असाधु प्रयोगे च, च लगा दिया मतलब दो विभक्तियां होंगी, च लग जाए, अन्नतरस्याम लग जाता है, विभाषा लग जाता है, वा लग जाता है, बहुलम लग जाता है, या छंदसी, इस प्रकार से जो भी शब्द लग जाता है ना, उसको समझ लेना कि यहाँ न कुछ तो दूसरी विभक्ति भी आ रही है। जैसे ये सूत्र सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ा गया है, लेकिन सप्तमी के साथ साथ ही इस सूत्र में कोई तो ऐसी विभक्ति है जो दूसरी भी लगती है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है कि जहाँ साधु और असाधु प्रयोग हो, साधु मतलब श्रेष्ठता का वाचक है और असाधु मतलब निकृष्टता का वाचक है, तो जहाँ पर साधु और असाधु का प्रयोग होता है या इनके अर्थों का प्रयोग होता है, वहाँ सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां कार्य करती हैं। ठीक है, ये कह रहे साधु कृष्णो मातरी, मतलब जो कृष्ण है वो अपनी माता के लिए साधु है, तो यह मातरी जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, या फिर हम इसकी जगह षष्ठी विभक्ति भी करते हैं। और नीचे क्या दिया, असाधु मातुले, और जो कृष्ण है वो अपने मामा के लिए असाधु है, मतलब अच्छा नहीं है, माता के लिए अच्छा है लेकिन अपने मामा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने ही अपने मामा का वध किया था। तो यहाँ पे मातुले में कौन सी विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति लगी है। इतना याद रखना कि साधु और असाधु का प्रयोग होगा, वहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब इससे आगे सूत्र है निमित्तात् कर्म योगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि कोई कर्म किया जा रहा है, लेकिन वो कर्म किससे युक्त है, निमित्तात्, निमित्त से युक्त होता है। मतलब ऐसा कर्म कर रहे हैं कि अगर वो कर्म ना किया जाएगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कर्म करते हैं जिसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हमें इस फल की अत्यधिक आवश्यकता है इसीलिए हम ये कर्म करें, लेकिन ये क्या है, इसमें ऐसे फल की प्राप्ति की इच्छा रखी जाती है जहाँ कर्म किए बिना वो फल प्राप्त हो ही नहीं सकता, उस फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म और निमित्त दोनों का योग होता है। जैसे क्या कह रहे हैं, चर्मणि द्विपिनम हंति ही, दंत्योर हंति कुंजरम, केशेषु चमरी हंति है, सिमनी पुष्कलो हत है। ये क्या है, ये चार प्रकार के वाक्य इसमें बताए गए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, तो चर्मणि द्विपिनम हंति ही, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई कर्म किया जा रहा है। क्या कर्म किया जा रहा है कि खाल के लिए, जैसे बाघ की जो खाल होती है ना, बाघ की ऊपर की जो खाल होती है, उसके लिए किसको मार रहा है, बाघ को मार रहा है। किसके लिए, चर्मणि, चर्म के लिए मार रहा है। तो यहाँ देखो, बाघ का मरना और चर्म का प्राप्त होना दोनों एक दूसरे से युक्त हैं। अगर बाघ नहीं मरेगा तो चरम प्राप्त नहीं होगी, और अगर चरम प्राप्त करनी है तो बाघ को मारना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो चर्मणि द्विपिनम हंति, यहाँ चर्मणि में कौन सा पद है, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ऐसे ही आगे कहा दंत्योर हंति कुंजरम, कि दांतों के लिए, कुंजरम मतलब हाथी को हंति मारता है। तो यहाँ पे जब तक हाथी की हत्या नहीं हो जाती तब तक दांत प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हाथी के जो दांत होते हैं वो अनमोल होते हैं। तो इसलिए दांतों को पाना है तो हाथी को मारना पड़ेगा, और अगर दांतों को नहीं पाना है तो हाथी, मतलब वो तो अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पे दांतों को पाना अर्थ किससे रिलेट कर रहा, पूरा हाथी की हत्या के ऊपर रिलेट कर रहा। अगर हाथी की हत्या होती है तो हमें दांत की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर हाथी की हत्या नहीं होती है तो हमें दांत की प्राप्ति भी नहीं होती है। आगे है केशेषु चमरी हंति ही, केशों के लिए चमरी को मारता है। चमरी एक प्राणी होता है, गाय बोलते हैं जिसको, उसके केस अच्छे होते हैं, काफ़ी अनमोल होते हैं, तो उसका वध करता है। तो यहाँ पे किसके लिए कर रहा है वध, चमरी गाय का केशों के लिए वध कर रहा है। जब तक चमड़ी गाय का हनन नहीं होगा तब तक हमें केश प्राप्ति नहीं होगी। तो एक दूसरे से निमित्त और कर्म दोनों योग में है। ऐसे ही सीमनी पुष्कलो हत है, मतलब सीम के लिए, जिसको हम बोलते हैं एक मृग होता है, जिस कस्तूरी जिसे बोलते हैं,
कस्तूरी की जो सुगंध होती है उसके लिए किसको मारता है, मृग को मारता है। तो यहाँ पे कस्तूरी कब प्राप्त होगी, जब मृग की हत्या होती है तब, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म और निमित्त दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसे अगर कर्म किया जाएगा तो फल की प्राप्ति होगी, अगर कर्म नहीं किया जाएगा तो उस फल की प्राप्ति भी नहीं होगी, या किसी अन्य जगह से भी उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, निमित्त इह फलम, जो फल हमेशा निमित्त के साथ कहा जाए उसमें संयोग समवाय संबंध होता है। यहाँ पे संयोग और समवाय संबंध है दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पे जब तक मृग रहेगा तब तक वो पुष्कल इत्यादि रहेंगे, जो उसका कस्तूरी इत्यादि है। ऐसे ही जब तक चमड़ी गाय है तब तक वो केश प्राप्त हो सकते हैं, जब मरेगी इत्यादि, मतलब केशों में और चमड़ी दोनों में क्या है, समवाय संबंध होता है। ऐसे ही मृग और इसमें क्या होता है, जो पुष्कल होता है, इसमें दोनों में क्या है, समवाय संबंध होता है। ऐसे ही हाथी में और हाथी के दांतों में समवाय संबंध होता है। जैसे हमारे शरीर में और हमारे दांतों में दोनों में समवाय संबंध है, अवयव अवयवी भाव संबंध है। तो ऐसे ही इसी प्रकार होता है। तो ये वार्तिक क्या कहता है, निमित्तात कर्म योगे, अर्थात किसी निमित्त से कोई कर्म किया जाता है जो समवाय इत्यादि से संबंधित हो, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति कही जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे सूत्र कह रहे हैं यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये कह रहे हैं जब भाव के मतलब एक क्रिया के साथ साथ कोई दूसरी क्रिया भी की जाए, और क्रिया कैसी हो, भाववाची क्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कर्म इत्यादि का बोध हो, भाव ऐसी हो, जो क्रिया ऐसी हो जो सीधी भावना से संबंधित हो, भाव से संबंधित हो। जैसे गोशु दुह्ये मानासु गतः, जब गाय का दुहन हो रहा था या गाय दूही जा रही थी, स गतः, वह चला गया। तो एक तो गाय दुहना और एक उसका जाना, दोनों कैसे हैं, कर्म नहीं है, न तो दोहना कोई कर्म है और न ही क्या गतः है, जाना कोई कर्म है, क्योंकि यहाँ क्या है, भाववाचक क्रिया है, इसमें अकर्मक धातु है। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ पर भाववाचक शब्दों का प्रयोग और क्रिया के अनंतर कोई दूसरी क्रिया की जाए, एक क्रिया के साथ साथ कोई दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही है, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति कही जाती है। इससे आगे सूत्र है षष्ठी चानादरे, ये वो 2-3 बार आया हुआ है, 2019 में भी आया गया है। तो कह रहे षष्ठी चा अनादरे, च भी लगा दे और षष्ठी विभक्ति भी लगा दे, मतलब सप्तमी में पढ़ा गया है तो सप्तमी तो है ही है, और आगे षष्ठी भी लगा दी तो सीधा बता रहा है कि षष्ठी भी होगी। अनादरे, अनादरे कह रहे कि कहीं किसी का अनादर किया जाए, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। जैसे रुदती प्रावराजित, रोते हुए को छोड़ करके संन्यास ग्रहण करता, मतलब कोई पिता है अपने पुत्र को छोड़ करके जा रहा है, प्रावराजित यानी संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर रहा है। या हम षष्ठी भी लगा सकते हैं कि रुदतः प्रावराजित, रोते हुए पुत्र को छोड़कर जाता है। तो रुदती रुदतः दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, किस अर्थ में, अनादर के अर्थ में। देखो यहाँ पे उसका पिता, उसका पुत्र रो रहा है, लेकिन फिर भी वह संन्यास के लिए जा रहा है, वानप्रस्थ के लिए जा रहा है, या कहीं भी जा रहा है, अपने पुत्र को छोड़ करके जाना एक प्रकार का क्या है, अनादर है। तो अनादर के अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। ये अनादरा अधिक्य भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्य उस्तः। आगे कहा स्वामी ईश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूस्तैश्च, ये कह रहे इन सभी के योग में क्या होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। किस किस के अर्थ में, जहाँ पे स्वामी का योग हो जाता है, ईश्वर पद आ जाता है, अधिपति दायाद साक्षी प्रति